सो हेलो एवरीवन, आई एंजल डैनियल हियर। सो ये वीडियो आई एंजल के ऊपर जो भी सीन हुआ है अभी हैकिंग वगैरह का, मयूर का, उस सब बातों को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो ये सब सीन स्टार्ट होता है जब BGMI रिलीज़ होती है और सब BGMI के स्क्रिम्स खेल रहे होते हैं, विलेजर्स, स्काई स्पोर्ट्स, ये सब। तब सब एंड्रॉयड पे खेल रहे होते हैं। सो मेरे एक बंदे के पास डिवाइस नहीं था, टैंगो के पास, और स्पर्श के पास भी डिवाइस नहीं था। सो मैं, मयूर और उसके बाद असॉल्टर और मिस्टेक, ये दो बंदे को लेके खेलते थे। इन पे एंड्रॉयड डिवाइसेस था और अच्छा खेलते थे। सो इन दोनों को लेके खेलते थे हम लोग BGMI स्क्रिम्स, मैं, मयूर। सो सीन ये सब होता है, BGMI स्क्रिम्स अच्छे खासा खेलते हैं हम, एक हफ्ता परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। एंड सडनली भाई मयूर के परफॉर्मेंस में भाई ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। कुछ ज़्यादा ही वो परफॉर्म करने लगता है। जहाँ जाता है 1v2 1v3, एंड 2-3 नॉक्स के बाद सीधा कॉल आता है कि इधर बंदे हैं, पुश करो एंड ऑल, ये सब होने लगता है। सो हमारा जो टीममेट है मिस्टेक, उसको थोड़ा शक आता है, ठीक है, कि ये बंदा हैक कर रहा है, ठीक है। तो एक दो दिन उसने ऑब्ज़र्व किया। हम लोगों ने एक टूर्नामेंट खेला था, वो भी जीता था, 20 के या 30 के का कोई टूर्नामेंट था। तो उसमें भी मयूर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक मैच में इसके 10-12 किल कुछ थे, 8-10 किल कुछ थे इसके। सो उस मैच में भी मिस्टेक ने ऑब्ज़र्व किया था सब कुछ। तो उसके बाद एक दिन उसने बोला मेरे को कि ये इसके ऊपर शक आ रहा है मेरे को। तो मैं भी शॉक था इसके परफॉर्मेंस से कि ऐसा प्लेयर आज इतना ख़तरनाक परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद वी बोथ स्टार्टेड मॉनिटरिंग हिम। हम दोनों एक हफ्ते तक उसको, उसका गेम प्ले देखते थे कि ये क्या कर रहा है। सो हम लोगों ने देखा भाई, ये काफ़ी टाइम पे भाई जहाँ बंदा स्पॉट हम नहीं कर पाते थे, यहाँ पे करके ऑलरेडी नॉक दे चुका होता था। मेरी कॉल्स को सारे इग्नोर करता था। एंड भाई इसको पता होता था कि बंदा यहाँ पे है, तो वो खुद ब खुद जाता था उसको और मार के आ जाता था। सो काफ़ी सारे क्लिप्स है, वो भी क्लिप्स मैं इधर डाल दूँगा, अभी आप देख सकते होंगे। तो सीन ये सब होता है। हम लोग एक हफ्ता खेलते हैं इसके साथ, देखते हैं भाई ये कैसे खेल रहा है, क्या है कि यूज़ कर रहा है सब। एंड हम लोग काफ़ी POVs रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बहुत सारी POVs है हम पे। अभी तो 3-4 क्लिप्स हमने बाहर रखी है, काफ़ी लोगों को भेजी है 3-4 क्लिप्स, बाकी सब रिकॉर्डिंग्स में है हमारे। हमको कट करके देना पड़ेगा सारी रिकॉर्डिंग्स। सो ये सब सीन होने के बाद फिर एक दिन मैक्सन को भी लगा कि हैकर है, क्योंकि एक हाइड्रा का बंदा एक घर में कैंप कर रहा होता है विथ 2 फुट, कुछ नहीं दिख रहा था इसकी गाड़ी वाड़ी, कुछ नहीं। एंड ये सडनली ये बोलने लगता है कि भाई ये घर पे एक बंदा है और इसको अकेला बंदा है, पुश करके मार देते हैं। वो भी क्लिप आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते होंगे। नहीं दिख रही बग्गी। राइट पे ही तो है मैक्सटन। अच्छा ये अरे इस वाले घर में एक बंदा है, ये इसी वाले में, इसमें। Marked a location. सो गाइज आप लोगों ने यहाँ पे जैसे कि देखा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिख रहा था। टैंगो भी सामने से गया, ये टैंगो का रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था ये, लेकिन सडनली कॉल आता है भाई इसका कि यहाँ पे एक घर में बंदा है और परफेक्ट मार्क देता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब इसको पूछा कि भाई तेरे को कैसे दिखा वो बंदा, तो बोलने लगता है अरे हिल रहा था, ऐसा कुछ बोलता है वो। आप लोग को रिकॉर्डिंग में आगे दिख जाएगा। एंड ऋषभ का भी POV दिखा देता हूँ कि वो कैसे वहाँ पे लेटा था और फुल कैम कर रहा था। एंड आई डोंट थिंक कि वहाँ पे वो स्पॉट हो सकता था, बिकॉज वहाँ पे वो पूरा कैम कर रहा था। आप लोग वो हाइड्रा ऋषभ के POV में देख लेना। जाए भाई एक ही दिख रहा है मेरे को तो। चलो और ऐसे पता चला स्पॉट निकले किधर किधर इसमें। Marked a location. तो घुस के मार देता है ना, क्या दिक्कत है? तो अगर देखी उसके तो मार दिख रहा ते है वो दिखा था सेबे। हाँ टैंक, हाँ अरे वो आ रहा था। भाई सेंटर खेलो भाई। एज क्लियर करेंगे। अरे 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 हाँ राउंड रोटेशन टेम्सला जाओ वाले भाई। भाई। टेम्सला अरे तेरे पे यार ये कुछ बोला क्या तू? स्लैम कर दिया भाई। मत लेट कर। को पता हो सो उस दिन मैक्सन को भी कंफर्म हो चुका था कि हैकर है, क्योंकि उस क्लिप के बाद हमने उसका पूरा दिन गेम देखा था और ये एकदम गलत गलत मार रहा था। और इसके पास शायद एम बॉट वगैरह भी था, क्योंकि इसका एम पूरा शिफ्ट करता था। भाई
भाई इसकी माँ की मुझे पता था ही नहीं नीचे से बंदा। एंड ये सब देखने के बाद हम लोग को कंफर्म हो चुका था कि मे को मैक्सन को और मिस्टिक को कंफर्म हो चुका था कि ये हैकर है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने इनका कुछ पीएमसीओ के पैसों का सीन हुआ था उस दिन, जिस दिन मैक्सन को पता चला था। उसके बाद शाम को जब वो सब सीन सॉर्ट हुआ, उसके बाद हमने टांगो को बताया ये सब कि भाई ये क्या चल रहा है, ये हैक वैक कर रहा है ये बंदा, एंड इसके सारे प्रूफ्स वगैरह हैं। सो टैंगो तो ट्रस्ट नहीं कर रहा था। बाद में उसको सब कुछ क्लिप्स वगैरह भेजने के बाद वो ट्रस्ट किया कि हाँ ये कर रहा होगा, ऐसे लगा उसको भी। तो हमने सिंपली मयूर से प्रूफ्स मांगे कि भाई तू प्रूफ्स दे दे हमको, और अगर प्रूफ नहीं दे पाया तो लाइनअप छोड़ के चला जा, ठीक है। हम लोग का ये था, लाइनअप छोड़ के चला जाओ बोला नहीं था, बस हमने उससे पहले प्रूफ्स मांगे थे, ठीक है। सो एक दिन पूरा दिन वो प्रूफ्स के लिए भाई हमको बोलता रहा कि अभी कैसे भेजो प्रूफ्स। कभी बोल रहा था कि लो क्वालिटी में आएगी क्लिप्स, और जितना हो सकता है ना वो बात मेरे और टैंगो तक ही रख रहा था। बाकी जो मेंबर्स थे, मिस्टेक, मैक्सटन, इन सब से दूर रख रहा था, बिकॉज इमोशनली मेरे को और टैंगो को ही कर सकता है वो, मैक्सटन मिस्टेक को नहीं। सो उसके बाद क्लिप्स के लिए भाई हमको पूरा दिन लाइक बोलता रहता है कि ये सीन हो रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। पहले जिस दिन हम लोगों ने पकड़ा था उस दिन रात में हमने बोला था कि इसको पीओवीज दे, तो उस दिन ये बोल रहा था कि भाई मेरे पास सारे पीओवीज नहीं है, जो हो सकते हैं मैं दे दूंगा, ये सब कर दूंगा मैं, ऐसे कुछ बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन हमने मांगी, दूसरे दिन लाइट का बहाना दे रहा था, उस दिन रात को भी लाइट के बहाने दे रहा था कि भाई वाईफाई नहीं चल रहा मेरा, कैसे दूँ मैं क्लिप्स। हम तो ये तक बोल रहे थे कि चल ठीक है तेरे तो अभी नहीं भेज पा रहा, एटलीस्ट ये बता दे हम जो पीओवी मांग रहे हो है या नहीं तेरे पास। तो उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो बात को घुमा रहा था। एक दिन पूरा उसने पूरी बात घुमाई कि अभी दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ, बहुत स्क्रीनशॉट्स भेजे कि अभी अपलोड हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो एक दिन पूरा घुमाने के बाद उसी दिन रात को ये सडनली बोलता है मैं टीम लीव कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, और मैं कुछ क्लिप्स नहीं देने वाला अभी, बिकॉज मैं अपनी टीम अब खुद की बना रहा हूँ और मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, तुमको जो करना करो, मैं अपनी लाइनअप बना रहा हूँ, ऐसे बोलकर ये टैंगो को बोलता है, ठीक है, ये सब बातें। तो टैंगो ने मेरे को इन्फॉर्म किया। सो ये लाइक ठीक है, ये लाइनअप सेट जाए, हैक कर रहा था, सिंपल सी बात है, लाइनअप सेट रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। सो वी वर ओके विद इट। फिर भाई ये वापस से शुरू हो गया। उसके बाद थोड़ा टाइम बैठा शांत, उसके बाद ये शुरू हो गया कि भाई आईएनजीएल में ऐसे किसी को दे दूँ, मैंने नाम बनाया है, ये सब कर बोलने लग गया वो। और उसके बाद स्पर्श वर्श को भी बोलने लग गया कि इनसे आईएनजीएल वापस मांग ले, ये सब। मोस्टली स्पर्श को उसी ने बोला होगा, आई डोंट थिंक कि भाई और कोई बोला होगा स्पर्श को, क्योंकि स्पर्श बहुत टाइम से लाइनअप में बेंच था। एंड सडनली आके जैसे हमको आईएनजीएल का मतलब अथॉरिटी मिलता है, मेरे को नहीं, टैंगो को जो भी मिलता है, टैंगो ने डिसाइड किया था कि वो लाइनअप बनाएगा, मैं मैक्सटन और फिर मैं मैक्सटन टैंगो, ये हम लोग की 3 मैन लाइनअप अभी डिसाइड हुई थी, एक प्लेयर हम रिक्रूट करने वाले थे, ये सब डिसाइडेड था। फिर ये इसका चालू हो गया कि भाई मैं आईएनजीएल नहीं देने वाला, ये डैनियल नहीं खेलेगा लाइनअप में, डैनियल खेलेगा तो मैं आईएनजीएल नहीं दूंगा किसी को भी, ऐसे आईएनजीएल अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं, ये सब करने लग गया। उसके बाद आज जब हम लोग स्लॉट्स मांगने गए विलेजर्स वगैरह के पास, तो ये ऑलरेडी विलेजर्स वगैरह को मैसेज कर रखा था कि भाई इनको स्लॉट मत देना एंजल को, अब एंजल में मैं नहीं हूँ, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। तो उसके बाद लाइक हम इसकी बात को लाइक थोड़ा सीक्रेटली रख रहे थे, सब अंदर अंदर सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब सीन कर रहा था कि भाई इनको मत देना स्लॉट ये सब। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका सब बता देंगे, बिकॉज फिर अपने स्लॉट्स फालतू कटेंगे और किसी और को पता चलने से अच्छा हम ही बता दें सब कुछ। तो हमने सारे प्रूफ्स हैक्स के विलेजर्स वालों को भेज दिए, कुल को आई गेस मैक्सटन ने सारे क्लिप्स भेज दिए थे, एंड मैक्सटन कुल सब कुछ कंफर्म कर दिया था कि ये हैकर है और हम इसको बैन कर देंगे, ठीक है। ये सब बात हो गई थी। एंड अभी ये ऐसे बोल रहे हैं, अभी सीन जो चल रहा है हम लोग को बस ये सब क्लियर करना था कि हम लोग आगे जाके फॉल्ट में ना आए, बिकॉज हैक्स के सीन में ऑलरेडी एक टीम का हो चुका है, हमको पता है क्या सीन हुआ है। सो इसीलिए मैं ऑलरेडी एक क्लियरिंग वीडियो बना चुका हूँ, मैं और टैंगो इसके लाइक दूर है इस सब से, मैं टैंगो मिस्टिक, ठीक है, एंड मैक्सटन भी। हमको आइडिया नहीं था, और हमको जैसे आइडिया हुआ कि हैक कर रहा है, हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर इसको लाइनअप से हटा दिया था। सो जस्ट यही क्लियर करना था। सो अगर ये कुछ फेक एलिगेशन वगैरह लगा है कि हम भी हैक सपोर्ट में थे इसके वगैरह, तो मानना मत। एंड रही बात आईएनजीएल की, सो आईएनजीएल विल बी रन बाय टैंगो इटसेल्फ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये तो हैक कर रहा था और ये लाइनअप में शायद ही रहेगा, शायद ही रहेगा कि कंफर्म्ड है वो लाइनअप में नहीं रहेगा। सो बस यही पॉइंट्स थे मेरे को क्लियर करने थे, तो ठीक है, गुड बाय एवरीवन।